ऑस्ट्रेलिया में एल्बनीज गवर्नमेंट, लेबर गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां मुतारिफ करवा रही है। इन्होंने माइग्रेशन स्ट्रेटजी और रिव्यू के तहत इन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां प्रपोज की थी और कहा यह था कि साल 2024 के अंदर हम बहुत सारी तब्दीलियां लेके आएंगे। उन तब्दीलियों में जो सबसे ज़्यादा तब्दीलियां थी वो थी स्पॉन्सर्ड वीज़ाज़ की और स्टूडेंट वीज़ा से जुड़े हुए और दूसरे वीज़ाज़ की, यानी सब क्लास 500 और सब क्लास 485। अब सब क्लास 500 के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने तब्दीलियां काफ़ी लेके आई, लेकिन एक तब्दीली जिसपे मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, दूसरी पे मैं कर चुका, वो ये है कि इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को बढ़ा दिया गया है। पहले आमतौर पे क्या होता था कि अगर आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास 5.5 ओवरऑल स्कोर अगर इंग्लिश का है तो आपका वो चल जाएगा, आप एलिजिबल हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये बात ध्यान में रखें कि जो एडमिशन की कंडीशंस हैं वो अलहदा से होती हैं, यानी अगर किसी ने एडमिशन लॉ में करवाना है तो वो यूनिवर्सिटी की जानिब से कंडीशन आ सकती है, या आईटी में जाना है तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से कंडीशन आ सकती है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए 5.5 ओवरऑल स्कोर ही था। इसी तरह उन्होंने मिला के जो था आपको एलिकोस के वो तकरीबन 4.5 के ऊपर भी आप एलिकोस के साथ मिला सकते थे, लेकिन अभी वो भी चेंज हो गया। तो आइंदा से जो तब्दीली ये आई है एक स्टूडेंट वीज़ा की प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की, वो ये कि ओवरऑल आप 6 होंगे तो आप एलिजिबल हैं वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं उसी सूरत में। दूसरा, सब क्लास 485 या टीजीवी पोस्ट स्टडी वीज़ा या ग्रेजुएट स्ट्रीम, इसके ऊपर भी तब्दीली आ गई। वो तब्दीली दो है। एक, इसके लिए पहले यूं होता था कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए था ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 5 इन एनी क्राइटेरिया। आपका किसी भी मॉड्यूल के अंदर जो है वो 5 से कम ना हो, लेकिन ओवरऑल आपके पास 6 होना चाहिए। दूसरा, इसके लिए ये था कि आपका जो टेस्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता था। बेशक आइट्स के ऊपर 2 साल ही लिखा आता था, तो ये 3 साल के लिए वैलिड होता था। अब उसकी वैलिडिटी भी कम करके 1 साल कर दिया और ये 23 मार्च 2024 से तब्दीलियां आनी शुरू हो गई हैं। दो और ब्रेक पॉइंट के, जो स्टूडेंट वीजा के लिए इसकी वैलिडिटी है वो 2 साल ही रही, लेकिन सब क्लास 485 के लिए 1 साल कर दी गई है। एक और चीज को जानने, एक और बारीक फर्क जो कि ऑलरेडी मौजूद है और ये ऐसे का ऐसे ही है, वो ये कि जो स्टूडेंट वीजे की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो एट द टाइम ऑफ डिसीजन है, यानी जब आपकी एप्लीकेशन डिसाइड हो रही हो तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो सेटिस्फाई करती हो 6 ओवरऑल, नॉट लेस 6 ओवरऑल और स्टूडेंट के लिए। और इसी तरह 485 की जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन है, यानी जब आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास इंग्लिश का स्कोर होना चाहिए या टेस्ट उस डेट से पहले दे चुके हो और उससे जुड़ा हुआ स्कोर जो है वो होना चाहिए उतना कितना 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6। ये एक नई तब्दीली है, इसको जानने समझें और इसको इसके मुताबिक लेके चलें। मैं आपको टेक्स्ट पढ़ के सुना देता हूं इसके लिए। English language requirements for student and graduate visas will be increased to improve the quality of students' education experience to reduce potential workplace exploitation. Australia is a proud multicultural, multilingual country, but the migration review found student English language requirements may not set up students to succeed. English language requirements for student visas will be increased from IELTS 5.5 to 6 and for graduate visas from IELTS 6 to 6.5. तो ये वो तब्दीली है जिसके बारे में अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया और ये 23 मार्च 2024 से इम्प्लीमेंट होने जा रही है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भाई अपने क्राइटेरिया को रिविजिट करके और समझ के तभी एप्लीकेशन अप्लाई करें या अप्लाई करवाएं। फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।